आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसमें हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले भागों में हमने देखा कि यीशु मसीह ने कैसे रोगियों को चंगा किया, दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को चंगाई दिया। आज हम देखेंगे कि उनके उपदेश, उनकी शिक्षा जो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये शिक्षा सिर्फ हमारे लिए है, जिसको हम स्वीकार करके ग्रहण करके परमेश्वर पिता के लिए फल ला सकते हैं। हमारे लिए ये रास्ता है, ये शिक्षा हमारे लिए वो जीवन है जो प्रभु ने वादा किया है कि अनंत जीवन तुम्हारे पास है। तो ये अनंत जीवन यही है, प्रभु यीशु मसीह, उनकी शिक्षाएं, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना और उन पर चलना। तो आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय पढ़ेंगे और उनकी शिक्षाओं को समझेंगे और ग्रहण भी करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, यीशु का पहाड़ी उपदेश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। क्योंकि लोग इसलिए आ रहे थे यीशु के पास, उन्होंने उनको चंगाइयां दी थी, उनके दुखों को दूर किया था, उनके तकलीफों को दूर किया था। और हम जानते हैं कि जो दुख तकलीफ को दूर करता है उन्हीं के पास लोग आते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ, जब प्रभु ने अपने सेवा काम शुरू किया, लोगों के लिए काम करना शुरू किया, उनको उनके तकलीफों से आजादी देना शुरू किया, तो लोग उनके पीछे भीड़ के भीड़ हो लिए। वो जहां कहीं भी जाते थे, भीड़ के भीड़ उनके पीछे चले जाते थे। तो इस पर भी वही हुआ। जब यीशु मसीह पहाड़ पर बैठे थे तो भीड़ के भीड़ उनके पीछे आ गए और सब लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए, उनके उपदेशों को सुनने के लिए उनके पीछे चलते थे। तो जब यीशु मसीह ने देखा कि ये भीड़ मेरे पीछे हो लिए हैं, तब यीशु मसीह एक पहाड़ी पर बैठ गए और उनके चेले जो उनके साथ साथ, जिनको यीशु मसीह ने चुना था, वो भी साथ चलने लगे थे, वे भी वहां पर बैठ गए। और उस समय यीशु मसीह ने अपना उपदेश देना शुरू किया। ये उपदेश सिर्फ चेलों के लिए नहीं था, वहां पर जितने भीड़ बैठे थे उनके लिए भी था, जितने सुन रहे थे। और यहाँ पर लिखा है, धन्य वचन। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन के दीन है, जिनके मन में नम्रता है, दीनता है, कोमलता है, ये सब परमेश्वर के और हमारे पवित्र आत्मा प्रभु के, यीशु मसीह के ये स्वभाव है। और जिनके भीतर ये स्वभाव मिलते हैं वो परमेश्वर के संतान हैं। क्योंकि स्वर्ग में ऐसे ही लोगों को परमेश्वर रखेगा, ऐसे लोगों को नहीं जो अशांत है, जो परेशान है, जो दूसरों को तकलीफ देते हैं, ऐसे लोगों को नहीं। ऐसे लोगों को जो मन के दीन है, जो दूसरों के तकलीफ को समझ पाए। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसलिए अगर स्वर्ग का राज्य चाहते हैं तो अपने अपने मनों को दीन कर ले। यीशु मसीह ने भी पहले ही कहा है वचन में, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है कहा है, तो मन में दीन होना बहुत जरूरी है। दूसरा वचन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक करते हैं अपने दुख तकलीफ परेशानी के लिए, तो सभी शोक करते हैं। यहाँ पर वचन का मतलब ये है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, खुद की दुखों को देखकर और दूसरों की दुखों को भी देखकर शोक करते हैं और उनको सिखाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, धीरज देते हैं, दूसरों के दुख में शामिल होकर उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको बताते हैं कि धीरज धरिए, हम आपके साथ हैं। और यहाँ पर लिखा है, वे शांति पाएंगे। अगर यीशु मसीह में हम चल रहे हैं तो बिल्कुल हमको शांति मिलेगी। देखिएगा, एक इंसान अगर अकेले रहता है ना, तो बहुत ही चिंता ग्रसित और उसके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन जैसे ही उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठ जाए, तीसरा व्यक्ति आकर बैठ जाए,
तो उसकी चिंताएं, उनके मन ऑटोमेटिक उनकी बातों पर लग जाता है, और उनके बातों में लगने के बाद वो अपना जो चिंता कर रहा है, जो शोक कर रहा है मन में, वो भूल जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो शांति पाएंगे, और हमको भी दूसरों को शांति देना है। यहाँ पर लिखा है दूसरा, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर आप शोक कर रहे हैं किसी बात को लेकर, तो आप शांति पाएंगे, यीशु मसीह में पाएंगे। और गलत चीजों के लिए अगर शोक कर रहे हैं तो बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी। 5वां में लिखा हुआ है नेक्स्ट, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमने ऊपर में क्या पढ़ा, मन के दीन होंगे तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि नम्र होंगे तो पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। नम्रता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि आप अगर नम्र होंगे तो सामने वाले की कंडीशन को, सामने वाले की समस्या को समझ पाएंगे, उनकी बातों को समझ पाएंगे। इसलिए, और जब आप उनकी बातों को समझ पाएंगे तो उनके लिए आप हल भी निकाल पाएंगे उनकी समस्याओं का। तो अगर जब आप हल निकाल देंगे तो जितने लोग हैं जो तकलीफ में है, परेशानी में है, आपके पास आएंगे, और आपके पास आएंगे धीरे धीरे करते हुए बढ़ेंगे, तो पूरा पृथ्वी का अधिकारी आप ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि नम्रता हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चिल्लाकर बात करने वाले लोगों से नहीं मिलना चाहता है। खास करके जो दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं ना, वो व्यक्ति किसी ऊंची आवाज में या चिल्लाकर या लड़ने वाले या झगड़ने वाले व्यक्ति के पास जाना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक वो अपना दुख और तकलीफ से ग्रसित है, वो और भड़क जाएगा, उसके भीतर का समस्या और ज्यादा भड़क जाएगा। इसलिए वो चाहेगा कि हम अकेले शांति में सुरक्षित स्थान पर रहें। ऐसे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय में अगर कोई नम्र व्यक्ति उसके पास आए और उससे बात करे तो सचमुच में उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, नम्र लोग। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के, धर्म के काम के भूखे और प्यासे हैं ऐसे लोग जो हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए उनको ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर पिता आशीष देंगे। और लिखा है यहाँ पर कि वो तृप्त किए जाएंगे। कैसे तृप्त किए जाएंगे? वो दूसरों की भलाई करेंगे, परमेश्वर पिता इनकी भलाई करेंगे। वो दूसरों के दुखों को देखकर उनको, उनकी मदद करेंगे, परमेश्वर पिता इनकी मदद करेंगे। इस प्रकार हम आगे देखते हैं, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो दया भाव रखते हैं, परमेश्वर पिता उनसे दया भाव रखेंगे। क्योंकि आज के डेट में, आजकल के समय में हम देखते हैं कि सब अपने में बिजी हैं, लेकिन हमको यहाँ पर सिखा रहे हैं कि जो दयावंत है उसी पर दया की जाएगी। तो पहले हमको दया करना होगा सभी लोगों पर, सभी जीवों पर, तब जाके हम परमेश्वर पिता से उम्मीद और आशा रख पाएंगे कि हमको भी दया मिलेगी। इसलिए हमको दयावंत होना है सभी लोगों के प्रति, ताकि परमेश्वर की दया दृष्टि हम पर बनी रहे। आगे हम देखें, धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। मतलब उनके मन में किसी प्रकार का कोई भी छल कपट ना हो, हमेशा दूसरों की भलाई करे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, और परमेश्वर पिता उनके लिए अच्छा सोचेगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ही तो ढूंढते हैं जिनमें उनका गुण हो। और हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। हमारा परमेश्वर दयावंत है, हमारा परमेश्वर नम्र से भरा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा मन फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और जिनका मन आज शुद्ध होगा वो परमेश्वर को देखेंगे। तो हमको अपने मनों को शुद्ध करना है, किसी के बारे में कोई भी बुराई नहीं रखना है।
धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जैसा यीशु मसीह धरती पे इसलिए आए ताकि हम सब का मेल परमेश्वर पिता से करा दे। हम सब उनके संतान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी रीति से हम भटक गए थे, किसी न किसी बात से हम ठोकर खाकर गिर गए थे। लेकिन यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने परमेश्वर पिता के सारे संतानों को समेट लिया और सब का मेल परमेश्वर से करा दिया। आज जितने मसीही हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे सब उनके संतान हैं और उन सब का मेल यीशु मसीह ने कराया है धरती पर आकर। इसलिए हमको भी ये शिक्षा देते हैं कि तुम मेल कराने वाले बन जाओ, क्योंकि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, उस परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। तो हम चाहते ही हैं कि परमेश्वर के हम अच्छे बेटे और बेटियां बने। नेक्स्ट है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धरती पर अच्छा अच्छा भलाई का काम करते हैं, धार्मिकता का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं और नम्रता और दीनता से भरे होते हैं, लेकिन लोग उनका गलत फायदा उठा लेते हैं, उनकी भलाई का गलत फायदा उठा लेते हैं। जरूरत के समय उनके लिए वो खड़े नहीं होते हैं। जब ये भलाई किए हैं आपके साथ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इनके साथ आप भलाई करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भलाई करके सामने वाला भूल जाता है। तो हमको ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि अगर धर्म के काम किए हैं, आप धार्मिकता के काम किए हैं और उसके कारण आपके बदले में आपको सिर्फ तकलीफ मिली है, परेशानी मिली है, तो फिर आप परमेश्वर से दंड के योग्य हैं। अगर आप धर्म के काम किए हैं और सामने वाला बदले में आपके साथ बुराई किया, तो इससे मत घबराइएगा, क्योंकि लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। भलाई और अच्छाई के काम करने के बावजूद भी वो सताए जाते हैं। स्वर्ग का राज उनके लिए, क्योंकि धरती में उनका जगह नहीं है, पृथ्वी में उनको जगह नहीं दिया जाता है मनुष्यों के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए जगह स्वर्ग पे बनाकर रखा है। आगे हम देखते हैं, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भ्रष्टताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु हमको धन्य कह रहे हैं, प्रभु आपको धन्य कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज अगर आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु के करीब हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उनकी उपस्थिति में चलते हैं, तो आप तो परमेश्वर के संतान ऐसे भी हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है प्रभु का वचन कि अगर कोई तुम्हारी निंदा करे तो घबराना नहीं, कोई आपके विरुद्ध बुरी बात कहे, षड्यंत्र रचे, तो भी घबराना नहीं, क्योंकि मसीह में जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से सताए जाते हैं। और अगर आपके जीवन में भी ऐसा सताव आ रहा है तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आगे के भागों में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है नमक और ज्योति। लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। प्रभु ने हमको नमक कहा है, और नमक का काम हम जानते हैं कि वो स्वाद लाता है। तो परमेश्वर ने हमको नमक इसलिए बनाया है कि जितने भी लोग बेस्वाद वाला जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में स्वाद बचा ही नहीं है, उनके पास जाकर उनके जीवन में हम स्वाद भरे। इसीलिए हमको परमेश्वर ने नमक बनाया है। और अगर हम नमक वाला काम नहीं करेंगे, स्वाद देने वाला काम नहीं करेंगे, हमारा स्वाद को बिगाड़ कर रखेंगे अपने कामों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा,
तो फिर हम तो बेस्वादहीन हो गए, हमारे भीतर तो स्वाद ही नहीं रहा। तो फिर जब स्वाद नहीं है इस नमक का, तो यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कहता है कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हमको बाहर फेंक दिया जाएगा अगर हमारे कामों में स्वाद नहीं रहेगा तो। और फेंका जब जाएगा तो हमको रौंदा भी जाएगा, तुच्छ जाना जाएगा, कोई काम का नहीं समझा जाएगा। इसलिए जब परमेश्वर ने हमको नमक कहा है तो हम नमक का काम करें, सबके जीवन में भलाई का काम करें, स्वाद भरने की कोशिश करें। और आगे लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हमको प्रभु कह रहे हैं कि हम लोग ज्योति हैं, आप ज्योति हैं, मैं ज्योति हूं। और हमको कहाँ रखा है? ऊंचाई पर, पहाड़ पर। पहाड़ पर इसलिए रखा है ताकि सब लोग उस ज्योति को देखे, दूर से ही वो ज्योति को देखे और उसके करीब आए। हम हमेशा ज्योति के पास इसलिए जाते हैं ताकि अंधकार दूर किए जाए, अंधकार दूर हो जाए। इसीलिए तो हम ज्योति अपने घर में लाते हैं, दिया जलाते हैं। तो जब परमेश्वर ने हमको ज्योति बनाया है तो हमको पहाड़ पर रखेगा भी, ऊंचाई पर रखेगा भी। और हम कभी छिप नहीं सकते। अगर ज्योति बन गए हैं तो हम कभी छिप नहीं सकते, क्योंकि हमारे इस ज्योति को देखकर, इस लाइट को देखकर और भी लोग आएंगे इसके करीब। और यहाँ पर लिखा है कि तुम दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं छुपा लेते हो, उसको पैमाने पर रखते हो ताकि सबको रोशनी मिले, सबको उजियारा मिले। तो जब परमेश्वर ने हमको दिया बनाकर पहाड़ पर बसाया है तो हम कैसे छिप जाएंगे? परमेश्वर का काम कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमारे द्वारा लोगों को रोशनी मिलेगी और उस रोशनी को पाते ही वे ज्योति बनने लगेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा होगी। लिखा है आगे, उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारा काम को देखकर लोग जब बड़ाई करेंगे तो परमेश्वर पिता की महिमा होगी। आपकी उजियाले को देखकर, आपकी ज्योति को देखकर परमेश्वर पिता की महिमा वो लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पास आकर अंधियारे से छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर ने ऐसी बड़ी आशीष दी है आपको, परमेश्वर ने ऐसा बड़ा अभिषेक दिया है आपको कि जो कोई अंधियारा में ग्रसित है, अंधियारे में चल रहे हैं, अगर इस ज्योति के पास आते हैं तो वो भी उजियाला से भर जाएंगे। तो आप ज्योति हैं और दूसरों के लिए भलाई का काम करें और जिससे परमेश्वर पिता की महिमा हो। और ज्योति का काम ही है दूसरों के जीवन में उजियाला लाए। और जब आपका उजियाला दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा, परमेश्वर की अद्भुत महिमा होगी और परमेश्वर पिता का काम भी होगा।